हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 2 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बहुत वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है जहां पर आपसे मल्टीपल टॉपिक्स जैसे कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी, बहुत सारे टॉपिक जो है इसके अंदर इंक्लूड है। तो आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से आपसे 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इससे पहले वीडियो में हमने करा था पार्ट 1 जहाँ पर हमने एब्रीवेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? कई बार एग्जाम में आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ लेता है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप कुछ ना कुछ इनपुट, कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर कंप्यूटर इस डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पर आप इनपुट देते हो, डेटा देते हो, फिर कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको हम बोलते हैं? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स। आपको उनकी स्पेलिंग याद रखनी है, चार्ल्स बेबेज। एक क्वेश्चन और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? आप कंप्यूटर का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग। कॉमनली ऑपरेटिंग, एम फॉर हो गया मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। पी फॉर पर्टिकुलरली, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, commonly operating machine particularly used in technical and educational research। तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपसे हर बार यहाँ पर फुल फॉर्म के फॉर्म में आपसे पूछा जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन रह चुकी है अभी तक? 5। कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर शुरुआती दौर में आया था, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो कब से कब तक रहा? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज़ किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1940 में आ चुके थे। 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रहे। इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। देखिए, शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर्स आए थे तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। इन एक रूम से भी बड़े हुआ करते थे। इनकी कैलकुलेशन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्लो थी। बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते थे ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते थे। तो इनकी जो कैपेसिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा क्या थी? स्लो थी। स्पेस ज़्यादा लेते थे लेकिन उतना आउटपुट आपको नहीं प्रोवाइड करते थे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे। इसके अलावा इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मशीन लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो 1940 से लेकर 1956 तक थे। इन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? मशीन लैंग्वेज। आपको इतना याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 में आ गए थे और 1963 तक रहे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक रहे। इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया था। यानी पहले वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज़ हो रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, बट अब हमने उससे थोड़ा बेटर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना शुरू किया। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ऑब्वियसली पहले से थोड़े ज़्यादा बेटर हो गए। अब धीरे धीरे जो कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ते बनने लगे, साइज़ में भी स्मॉल होने लगे, और उनकी जो कैलकुलेशन कैपेसिटी थी वो पहले से क्या हो गई? ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और इस जनरेशन के अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते थे कंप्यूटर के अंदर, वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ होने लगी? असेंबली लैंग्वेज। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये 1964 से लेकर 1971 तक रहे, यानी 1964 में आगे थे, 1971 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ हुआ। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा बेटर हो चुके थे। इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यानी आईसी का यूज़ किया जाने लग गया। अब इनका साइज़ कंपेरेटिवली और ज़्यादा कम हो गया, जो कैलकुलेशन कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, और ये कंप्यूटर्स जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ते आने लगे और स्पेस भी पहले से बहुत ज़्यादा कम लेने लग गए। कंप्यूटर की स्पीड जहाँ पर पहले माइक्रो सेकेंड थी, अब इसकी स्पीड बढ़कर कितनी पहुँच गई, नैनो सेकेंड तक पहुँच गई। ठीक है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ होने लगी, पास्कल एंड बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया। तो यानी जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज बढ़ रहे थे, हमारे कंप्यूटर के होते पहले से और ज़्यादा बेटर हो रहे थे। नेक्स्ट फिर आगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेकर 1985 तक रहे। इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने चिप और माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाने लग गया, यानी अब हम इस जनरेशन तक पहुंचने के बाद हम कंप्यूटर के अंदर चिप या फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लग गए। हमारी कैपेसिटी पहले 3 जनरेशन से कंपैरिजन में अब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, साइज़ और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ये कंप्यूटर्स और ज़्यादा सस्ते हो गए, हम सेमी कंडक्टर मेमोरीज का यूज़ करने लगे, हाई स्पीड नेटवर्क, कंप्यूटर के अंदर हम हाई स्पीड नेटवर्क का यूज़, लैन वैन इन सब का यूज़ करने लगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अब बिल्टअप होने लगी। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, हमने इनका यूज़ करना शुरू किया। क्लियर है। तो ये सब आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। बढ़ते हैं लास्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इसके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है, आज के टाइम पर हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना शुरू किया। इसके अलावा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करना शुरू किया। जैसे हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पीसी, पोर्टेबल पीसीज यूज़ करते हैं, ये सब जो है वो फिफ्थ जनरेशन इनबिल्ट है। क्लियर है। इसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ करने लगे हैं, अलग अलग टाइप के विंडोज़ आने शुरू हो गई हैं। तो ये सारे, यानी जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लगी, वहाँ पर हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे आ गए। तो इस तरीके से हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से लेके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तक पहुँचे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी जनरेशन के, यानी आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक रहे, किसका यूज़ किया जाता था और कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। क्लियर है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2-3 पैरामीटर्स है जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो में से इतना भी कवर कर लिया तो आप क्वेश्चन कभी भी गलत कर नहीं आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.